आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। आर्थिक राजधानी मुंबई में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल और त्वरित प्रतिक्रिया दल के कर्मियों समेत 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, दादर, बांद्रा बैंडस्टैंड, जुहू, मड और मारवे के समुद्री तटों पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। खासकर उन जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा जहां 31 दिसंबर को बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं लोग। नई साल की पूर्व संध्या पर मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों के लिए जारी किया निषेधात्मक आदेश। ट्रैफिक जाम और भीड़ से बचने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 1 जनवरी को सुबह 8 बजे तक जुहू बीच के पास के क्षेत्रों को घोषित किया नो पार्किंग जोन। सुरक्षा इंतजाम के हिस्से के रूप में 22 पुलिस उपायुक्तों, 45 सहायक आयुक्तों, 2051 अधिकारियों और 11,500 सिपाहियों को विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा तैनात। नए साल पर नोएडा में पार्टियों की रहेगी धूम, तो वहीं शहर की सोसाइटियों से लेकर सेक्टरों तक और क्लब से लेकर पब और फार्म हाउसों तक सभी स्थानों पर आयोजित होगी पार्टियां। आबकारी विभाग के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या पर गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब 1500 से अधिक स्थानों पर लगेंगे अस्थायी बार और 124 बार में आधी रात के बाद चलेगा जश्न। एक रात में 20 करोड़ से अधिक की शराब की खपत होने का अनुमान। यदि आप नए साल में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं जम्मू, तो तमाम जरूरी जानकारी पहले से ही कर लें हासिल, आपकी बढ़ सकती है मुसीबत। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए जारी किया दिशा निर्देश, जिसमें बताया गया है कि यात्रा के दौरान क्या करें और किन चीजों से बिल्कुल बचें। दरअसल वैष्णो देवी दर्शन के लिए बिना पर्ची लिए न करे चढ़ाई, पहले से ठहरने का करा ले रिजर्वेशन, खच्चर पालकी का रेट पहले ही तय कर ले, कटरा में ही रख दे अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान और खासकर बंदरों को न दे खाना। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण शीतलहर और कोहरे का कहर चौथे दिन भी जारी। मौसम विभाग ने 5 दिन तक घने कोहरे और तापमान में और ज्यादा गिरावट का जारी किया अलर्ट। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से शीतलहर जारी रहने के दिए संकेत। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक ज्यादातर न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री गिरावट की है संभावना। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से हर दिन लेट हो रही है सैकड़ों ट्रेनें। हवाई यात्रा भी घने कोहरे के कारण हुई प्रभावित। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिख रहा है इसका असर। अभी भी घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली, जिसकी वजह से वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनें भी चल रही हैं लेट। दिल्ली में शुक्रवार को दृश्यता बाधित होने के कारण कई ट्रेनें देरी से चली। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ और हमसफर समेत करीब 150 ट्रेनें घंटे भर देरी से चली। पिछले कई महीनों से युवाओं में देखने को मिले हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा मामले। इन दिनों एक और नया वीडियो बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें पेंटर की बैठे बैठे हो गई मौत। दरअसल पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में हुई है कैद, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक पेंटर घर में पेंट कर रहा है कि अचानक उसे होती है घबराहट, जिसके बाद वो मुंह धोता है और पानी पीता है। इसके बाद वो पेंट के डिब्बे पर बैठ जाता है, लेकिन अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद 1 मिनट के भीतर ही उसकी हो जाती है मौत। दिल दहला देने वाला ये मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अमेरिका का हिंदू समुदाय बहुत ज्यादा उत्साहित। यहाँ रहने वाले हिंदू अमेरिकी नागरिकों ने इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई कई योजनाएं। अमेरिका के मंदिरों में सप्ताह भर तक इस ऐतिहासिक अवसर का मनाया जाएगा उत्सव। हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में 16 दिसंबर को वॉशिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाकों में हिंदू समुदाय ने निकाली थी भव्य कार रैली। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा। इससे पहले आज यानी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। उद्घाटन से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया अयोध्या धाम। अयोध्या धाम जंक्शन के उद्घाटन से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन की भव्यता को लेकर कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री का है दृष्टिकोण। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बड़ा बयान। कहा, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरे हैं मुस्लिम देश। अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजराइल पर राजनयिक दबाव डालने और युद्ध को खत्म करवाने का किया आग्रह। इस जंग में पहले ही 21,300 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की हो चुकी है मौत, जिससे पैदा हो गया है एक मानवीय संकट। वहीं भूख से मर रही है गाजा की 1/4 आबादी। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार कर रही है आंकड़ों में हेराफेरी, युवाओं के पास नहीं है रोजगार जबकि महंगाई है अपरंपार। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिहाज से पिछले 10 साल रहे सबसे खराब। इससे पहले सीपीआई नेता ने राम मंदिर को लेकर बताया था अपना दृष्टिकोण। उन्होंने मंदिर के उद्घाटन आयोजन में जाने से भी किया इनकार, यानी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे सीताराम येचुरी।
बिहार के मोतिहारी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक हवाई जहाज पिपराकोटी ओवरब्रिज में फंस गया। इससे मौके पर बड़े पैमाने पर लगा ट्रैफिक जैम, काफी देर तक लोगों को करना पड़ा दिक्कत का सामना। आईपीएस अधिकारी नीनाद सिंह ने सीआईएसएफ के नए महानिदेशक का संभाला पदभार। दरअसल यात्री हवाई अड्डों और अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है सीआईएसएफ। बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली नीना सिंह है एक हाई क्वालिफाइड महिला जिन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से की है पढ़ाई। उनके पति रोहित कुमार सिंह भी राजस्थान कैडर के ही हैं आईएएस अधिकारी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में खुद को एसओजी का सिपाही बताकर कुछ बदमाशों ने शुक्रवार को भूपिया महू चौराहा स्थित एक ढाबे के बाहर खड़े युवक का किया अपहरण। युवक ने जब विरोध किया तो अपहरणकर्ताओं ने सरेआम तमंचा दिखाकर उसे कार में जबरन बिठाया और मौके से भाग निकले। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जब शुरू की जांच पड़ताल तो खुद को एसओजी का सिपाही बताने वाले युवक निकले बदमाश। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके से आया बेहद सनसनीखेज मामला। यहां गुरुवार की रात एक पुराने घर के अंदर मिले 5 लोगों के कंकाल। पुलिस का मानना है कि साल 2019 में हुई थी इन 5 लोगों की मौत। अभी तक की जांच से पता चला कि करीब 5 साल से घर के अंदर पड़े रहे 5 शव। वहीं पुलिस और पड़ोसियों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई और किसी को कैसे पता नहीं चला। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य लखबीर सिंह लांडा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित किया आतंकी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किए जाने को लेकर जारी की अधिसूचना। जांच एजेंसियों के मुताबिक अलग अलग आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है लखबीर सिंह लांडा। आतंकी मॉडल को खड़ा करना, जबरन वसूली, हत्याएं, आईईडी लगाना, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और धन के गलत इस्तेमाल का लखबीर सिंह पर गंभीर आरोप। इजरायली दूतावास के पास देसी बम से किया गया था धमाका जिसकी तस्वीरें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई है कैद। पुलिस ने हासिल कर ली सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क। पुलिस की 6 टीमें एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए दे रही है एनसीआर में दबिश। दरअसल धमाके से करीब 2 घंटे पूर्व ऑटो रिक्शा में बैठकर घटना वाली जगह पर आया था संदिग्ध जिसने पहन रखी थी नीले कलर की जैकेट। बिहार की राजधानी पटना के परसा थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित दरियापुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की शराब माफिया राजेश कुमार की हत्या। बंदूक से निकली 2 गोली सिर में लगने से राजेश गुप्ता की मौके पर हुई मौत। आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस को आशंका है कि वर्चस्व व पैसे की लेनदेन को लेकर हुई है राजेश गुप्ता की हत्या। फिलहाल मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के करनाल में बड़ी बेरहमी से की गई एक युवक की हत्या। यहां घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने युवक पर किया धारदार हथियारों से हमला। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। वारदात के बाद एफएसएल टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। पत्नी से मारपीट के मामले में आरोपी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की सोसाइटी में शुक्रवार को पहुंची पुलिस। घटना के संबंध में सुरक्षा कर्मियों समेत अन्य लोगों से जुटाई जानकारी और सिक्योरिटी गार्ड के भी दर्ज किए बयान। साथ ही पुलिस ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले। नोएडा सेक्टर 94 स्थित सुपर नोवा सोसाइटी में रहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा। उन पर इसी सोसाइटी में अपनी पत्नी यानिका के साथ मारपीट करने का है आरोप। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के घर इन दिनों छाया हुआ है खुशियों का माहौल। एक्टर की बेटी इरा खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे संग रचाने जा रही है शादी। इस जोड़े ने पिछले साल इटली में की थी सगाई और फिर इसके बाद मुंबई में होस्ट की थी एंगेजमेंट पार्टी। इन सब के बीच अब आमिर की बेटी इरा और नूपुर की शादियों की तैयारियां हैं पूरे शबाब पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेताओं और वकीलों को दी बड़ी राहत। अदियाला जेल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से संबंधित बैठकें करने की कोर्ट ने दी पार्टी नेताओं और वकीलों को अनुमति। दरअसल इमरान खान ने पीटीआई नेताओं के साथ जेल में चुनाव से पहले रणनीतिक बैठक करने की मांगी थी अनुमति और अदियाला जेल अधीक्षक को विचार विमर्श गोपनीय रखने का निर्देश देने का किया था अनुरोध। नॉर्दर्न मैक्सिको से एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। यहां 3 बंदूकधारियों ने एक पार्टी में की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी की इस घटना में 6 लोगों की हुई मौत जबकि 26 लोग हुए घायल। अधिकारियों ने बताया कि अंधाधुंध गोली बरसाने के बाद हमलावरों ने की थी भागने की कोशिश लेकिन पुलिस ने उन्हें किया ढेर। टीएमसी के महानिदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने कैंसर की जांच और ट्रीटमेंट के लिए दिया बड़ा बयान। कहा देश में हब एंड स्पोक मॉडल की सख्त जरूरत। डॉक्टर सुदीप गुप्ता के मुताबिक साल 2024 के अंत या फिर 2025 की शुरुआत में खारघर स्थित एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे 430 बेड। डॉक्टर सुदीप गुप्ता के अनुसार हर साल देश में तकरीबन 13 लाख लोग होते हैं कैंसर से ग्रसित।
मुंबई के बांद्रा इलाके में सिगरेट के धुएं को लेकर 51 साल के एक व्यक्ति की हत्या फ्रांसिस उर्फ शफी फर्नांडिस के रूप में हुई है। मृतक की शिनाख्त। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। दरअसल देर रात अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांद्रा के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे फर्नांडिस। इसी दौरान 30 वर्षीय अब्बास मोहम्मद सिगरेट का कश लेकर उनकी बेटी के चेहरे पर छोड़ दिया धुआं, जिसके बाद हुए विवाद में धारदार चाकू से गोदकर कथित आरोपी ने कर दी फर्नांडिस की हत्या। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।